प्यारे बच्चों, आज आपको कक्षा 8वीं विज्ञान का 11वां पाठ बल तथा दाब के विषय में बता रहे हैं। तो बल जैसे कि आप जानते हैं, बल क्या होता है? कोई धक्का या खिंचाव होता है। कोई धक्का इधर धकेल दो या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु में गति लाता है या लाने का परिवर्तन करता है, प्रयत्न करता है। तो देखिए, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये मेरे पास एक कील है, नीडल। इसको अगर मैं हैमर से ऐसे ठोकूंगा तो ये देखिए ये टेबल में ठुक गई। ये किसके कारण ठुकी? ये बल लगाने के कारण ठुकी। इसके कारण ठुकी? बल लगाने के कारण। ये देख रहे हैं, मेरे पास एक बैलून लगा हुआ है ट्यूब के। इसको मैं यहाँ से दबाऊंगा, यानी किसी चीज को दबाना, धकेलना, धकेल ही रहा हूँ एक किस्म से। तो ये इसमें पानी है, देखिए ये बैलून में पानी चढ़ गया। बल देखिए, ये देखिए बैलून फूल गया ना। क्या है बल? कोई धक्का है या खिंचाव है। अब दोनों बातें बता रहा हूं। मैंने इसको दबाया है तो ये फूल गया है। ये देखिए इसकी साइज देखिए, पिचक गया। अब ये धीरे धीरे वापिस अपनी पुरानी अवस्था में आ रहा है, तो बैलून पुनः वापिस अपनी अवस्था में आ गया। यानी बल का प्रभाव विपरीत हो गया, उत्क्रमणीय परिवर्तन हो गया। कि परिवर्तन एक तरफ होता है तो उसका उल्टा भी हो गया। तो ये बल के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? बल के कारण। जैसा कि आप जानते हैं, बल क्या कर सकता है? किसी वस्तु में गति उत्पन्न कर सकता है, या किसी वस्तु की गति को कम या ज्यादा कर सकता है। किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है। किसी वस्तु की गति की दिशा बदल सकता है और किसी वस्तु की गति को रोक भी सकता है। तो ये बल के प्रभाव हैं। अब हम आपको बल के प्रकार बता रहे हैं। बल का थोड़ा बताऊंगा आपको। ये जैसे आप देखिए, ये चक्कू है और ये मेरे पास एक स्केल है। दोनों में क्या अंतर है? मैं प्याज को इस स्केल से काटने की कोशिश करूंगा तो देखिए, इस स्केल से काटूंगा, ये कटी नहीं बल्कि कुचली गई है, कुचली गई। जबकि ये चक्कू है, इसे काटूंगा तो ये आराम से कट जाएगी। देखिए ये आराम से कट जाती है, चक्कू से आराम से कट जाएगी और स्केल से कुचली जाएगी। तो कारण क्या है? आप देखिए, इसकी सतह मोटी है और चक्कू की बहुत ही बारीक धार है, इसलिए थोड़ा सा बल लगाने से ही, थोड़ा सा बल लगाते ही ज्यादा दाब उत्पन्न होता है चक्कू में, और स्केल में उतना नहीं होता। ऐसे ये हैमर है। इस हैमर को अगर मैं इस साइड से करूंगा तो धीरे होगा, बल नहीं लगेगा उतना, और इस साइड से लगाऊंगा तो बल ज्यादा टिकेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ सतह ज्यादा है, तो ये ज्यादा सतह है, इससे आराम से बल लग जाएगा। कील को देखिए, कील की टोपी है। ये कील की टोपी वाले भाग से अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये टेबल में नहीं धसेगी। कारण इसी दशा है कि दाब ज्यादा कब उत्पन्न होगा? जब सतही क्षेत्रफल, इधर इस सतह का क्षेत्रफल ज्यादा है टिप का, इसका बहुत ही कम है। इसलिए ज्यादा दाब उत्पन्न करने के लिए, ज्यादा दाब उत्पन्न करने के लिए कील को, चक्कुओं को नुकीला या तेज धारदार बनाया जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि बल दो तरह के होते हैं, एक संपर्क बल और एक असंपर्क बल। ये बल देखिए, इसको मैं हाथ से छू रहा हूं तब बल लग रहा है। संपर्क किया है, मैंने टच किया है इसको, तो जो टच करने पर बल उत्पन्न होता है, बल का प्रभाव उत्पन्न करता है, वो संपर्क बल कहलाता है। क्या कहलाता है? संपर्क बल। और जो बिना छुए ही अपना प्रभाव उत्पन्न करे बल, वो असंपर्क बल कहलाता है। जैसे आप जानते होंगे कौन सा बल? चुंबकीय बल। अब आपको चुंबकीय बल ये मेरे पास चुंबक है, देखिए ये कई तरह के चुंबक हैं। अब आप देखिए, ये कील है, इसको मैंने
यहाँ रख दिया, ये देखिए, ये देखो, ये दूर से उठा लेता है, संपर्क करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे धीरे धीरे आप देखिए, चुंबक को इसके पास लाऊंगा तो कील इसके पास अपने आप चली जाएगी। देखो चल के आती है, तो बिना संपर्क किए ही ये टच हो जाता है। ये असंपर्क बल है। कौन सा बल है? असंपर्क बल। असंपर्क बल। जैसे इसमें दोनों चुंबकों में दूर से देखिए आप, ये दोनों चुंबक पास ले रहा हूँ, थोड़ी दूर से ही ये क्या होंगे, एक दूसरे से चिपक जाएंगे। तो जो बल बिना संपर्क के दूर से ही काम करे वो संपर्क बल, असंपर्क बल होता है। और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे हमारा विद्युत बल है और चुंबकीय बल है और गुरुत्वाकर्षण बल है, ये बल सारे असंपर्क बल हैं। जबकि हमारा मांसपेशीय बल है, जैसे मैं इसको कील को घसा रहा हूँ इसमें, तो ये संपर्क बल है, संपर्क करना पड़ता है। मैंने हथौड़ी को भी छुआ है, कील को भी छुआ है, टच किया है, कांटेक्ट किया है, तब ये संपर्क बल होता है। तो संपर्क और असंपर्क बल के विषय में आप आसानी से समझ गए होंगे। जो बल किसी दूसरी वस्तु को टच करे वो संपर्क बल, और बिना टच करे ही जो अपना काम कर जाए, जैसे यहाँ से देखिए चुंबक का बल है, ये असंपर्क बल है। पोज कर दो।